नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, आप किसी आईपीओ में पैसे लगा करके भी पैसे कमा सकते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो एथोस का आईपीओ 18 मई को खुलने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको एथोस के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लग्जरी और प्रीमियम घड़ियों की दिग्गज खुदरा विक्रेता कंपनी है एथोस। कंपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्टोर्स के जरिए घड़ी बेचती है। कंपनी के घड़ी पोर्टफोलियो में ओमेगा समेत 50 प्रीमियम ब्रांड की घड़ियां शामिल हैं। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 18 मई को खुलेगा और 20 मई 2022 को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 836 रुपया से लेकर के 878 रुपये प्रति शेयर। 17 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 17 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 17 गुणे 878 यानी 14,926 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 221 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 221 गुणे 878 यानी 1,94,038 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ से करीब 472 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 375 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत 97 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आप अगर किसी आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आईपीओ खुलने और आईपीओ बंद होने की तारीख के अलावा आपको कई और तारीखों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अलॉट कब होगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कब होंगे शेयर्स। इसके अलावा आईपीओ की लिस्टिंग कब होगी, कहाँ लिस्टिंग होगी, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो एथोस के आईपीओ अलॉट की तारीख है 25 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 26 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 27 मई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 30 मई को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। इस आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इनक्रेड कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप किसी आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेगी। तो जो एथोस है वो आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज का पूरा या कुछ भुगतान करने में, कंपनी की कामकाजी पूंजी की जरूरतों को पूरे करने में, पूंजीगत खर्चों और विस्तार की फंडिंग के लिए करेगी। आपको बता दूं कि कंपनी के देश के 17 प्रमुख शहरों में 50 स्टोर्स हैं। इसके ग्राहकों में लग्जरी घड़ी पसंद करने वाले शामिल हैं। अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करेंगे। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवाएंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।